Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's me Priyanka and I hope you all are doing absolutely fine. Today is our day 2 in Nepal and probably the third vlog of Nepal. तो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और मैंने बेड मिला लिया है। भाई आज मैं तुम लोग को क्या बताऊँ, इतना नींद मेरा जो पूरा हुआ है ना, इसीलिए मैं फुल एनर्जेटिक हूँ। मुझे नींद का इम्पोर्टेंस समझ में आया। जब नींद पूरा नहीं होता है तो तुम कैसे से हो जाती हो। कल मैंने किसी से बात नहीं किया, मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, ऊपर से हम लोग हॉस्पिटल गए थे। मैं तो फिर भी आते वक्त बीच बीच में सोई थी। मम्मी पापा तो सिर्फ आधा एक घंटे सोए थे। यहाँ आके फिर वो लोग किचन में लग गए क्योंकि नाना नानी हमको अच्छा नहीं लगेगा कि वो पकाएंगे हम खाएंगे बैठ के, तो हम खुद से ही सब कुछ बनाए। इसीलिए रेस्ट भी नहीं है बॉडी में मम्मी पापा का, तो वो भी आज आराम से सोए। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है। मुझे लग चुकी है चश्मा, अब मैं बन चुकी हूँ डबल बैटरी वाली। वो तो खैर मैं पहले से ही थी, 2-3 साल पहले से, लेकिन मैं इतना पहनती नहीं थी। और ना आप सबको एक चीज़ बता देती हूँ चश्मे के बारे में। मैंने जो दिखाया था इंडिया में, वहाँ का मेरा पावर था -1.25। यहाँ आके जब चेक किया तो यहाँ के हॉस्पिटल ने बोला कि मेरा पावर जितना होना चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा है। कैन यू गाइस इमेजिन, ये पावर है -0.5, जो कि मतलब ठीक ठाक, इतना भी नहीं। तो मैंने बोला कि मेरा आंखें भी बहुत दर्द करती है ऐसे ऐसे। तो यहाँ के डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा पावर ही इतना ज़्यादा है। वो देख के उन्होंने बोला कि ये चश्मा तुम रेगुलर तो नहीं पहनती थी। मैंने बोला नहीं, थैंक गॉड। उन्होंने बोला थैंक गॉड नहीं पहनती थी, वरना तुम्हारी आंखें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती। मैं तो इतना डर गई थी बिकॉज मेरी आंखें जितनी ख़राब थी उससे और ख़राब हो रही थी वो चश्मे से। अच्छा हुआ कि मैंने रेगुलर नहीं पहना, डेली नहीं पहना, तो वरना तो और ही ख़राब हो जाता। ऐसा होता है ना, आप जब हाई पावर का लगाते हो तो आपकी आंखें उसी में यूज्ड हो जाती है, और जितना पावर तुम्हारे आंखों का है उससे भी बढ़ जाता है वो चश्मे से। जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। ये कल उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने बोला भाई साहब मेरे साथ स्कैम हो गया। मेरे को ऐसा मन कर रहा है मैं जिस हॉस्पिटल से मैंने कराया था ना इंडिया में जाके, मुंह तोड़ दूँ सालों का। तो अभी फ़िलहाल तो मैं दिखा देती हूँ किचन में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, आज का क्या प्लान है। मम्मी और पापा तो बहुत पहले ही उठ चुके थे और नाना तो सबसे पहले उठ चुके थे। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। पता है क्या हुआ, ये ना घड़ी किचन में है गाइस, और मम्मी पापा को आवाज़ आया कि नाना नानी कुतर कुतर कुछ तो कर रहे किचन में, ठीक है। और उनको लगा कि अरे हम ज़्यादा तो नहीं सो गए, तो जब उठ के इधर देखा तो पता चला 3 बज रहे हैं ना, 4 बज रहे हैं और नाना और नानी चाय पी रहे हैं। वाह भाई वाह। मैं भी उठ गई थी, मेरे को लगा लेट हो गया, लेकिन 4 बजे उठ के चाय वाय बना के फुल पी रहे थे वो लोग। बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और यहाँ पे पापा बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, इसका सूखा रोटी, आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी। बस अभी ब्रेकफास्ट करके क्या कुछ प्लान है, क्योंकि कल तो जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट काम था वो हो चुका है, हॉस्पिटल जाने का। चुका है 4 आँख, 2 आँख था पहले, अभी 4 आँख। 4 आँख तो ऑलरेडी 2-3 साल पहले से ही था, लेकिन अभी यूज टू मतलब लगाना ही पड़ेगा मुझे कंटिन्यू, वो डिफरेंस है। और बताइए आज का क्या कुछ प्लान है, कहाँ ले जाओगे घुमाने के लिए? आंटी के घर में ले जा रहा हूँ। कौन सी आंटी? हाँ, राखी आंटी। राखी सावंत नहीं। वैसे ही आप लोग सोच रहे होंगे कि नाना नानी सिर्फ रहते, मतलब कोई नहीं है क्या? तो यहाँ पे नाना के 3 बेटे है ना, हाँ। 3 बेटे और 1 बेटी है, और तीनों शादी हो चुके हैं, लेकिन यही पास में है गाइस। नहीं, 4 बेटे। 4 बेटी। हाँ? 4 बेटी। मुझे तो एक ही पता है। ये पास में ही है और आते रहते हैं, मतलब हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं कि नाना नानी सिर्फ अकेले बैठते हैं, तो वो मत सोचना। चलो अब मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद फ्रेश होके मिलती हूँ। तो मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ नहा धो के, ब्रेकफास्ट भी डन, और अभी वी आर जस्ट चिलिंग आउटसाइड। और कर भी क्या सकते दूसरे ही घर में बैठेंगे मैं नानी। एंड गाइज इफ़ यू आर वंडरिंग कि नानी हिंदी क्यों नहीं समझती और नाना कैसे समझते, तो नाना लोग पहले इंडिया में ही थे, ये लोग माइग्रेशन करके आए यहाँ पे। तो अभी यही को म इन्डिया के है, इन्डिया के हो हाँ। म दार्जिलिङ दार्जिलिंग से है, तो दार्जिलिंग वालों को तो हिंदी आना चाहिए, समझ में आता है ना हिंदी। हिन्दी भन गाली गरेर जे भनौँ सब समझ सब समझता है। मैं बस बोला नहीं आता क्लियर। मतलब एक चीज है ना कि मतलब अब जैसे कि मैं इंडिया से हूँ और मैं नेपाल में रह रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा बहुत, मेरा फ्लुएंसी गड़बड़ हो ही जाएगा ना, हिंदी प्रॉपरली नहीं आता। बस वही चीज है, समझ में तो आता है। कहाँ आता है? हमको नहीं आता है। हमको ही नहीं आता है, आपको ही नहीं आता है, तुमको नहीं आता है। हमको आता है। यहाँ पे पापा देख रहे हैं कि टिकट कहाँ से क्या करना है। अब हम लोग घूमने तो आए नहीं थे, हमारा प्लान वही था, ये इसके लिए ये तो हो गया। अब जाएंगे घर वापस।
बस नेपाल में घूमने का मन कर रहा था, नेपाल में घुमा ही नहीं। तू तोरी बारी घूम जा, तोरी वाले बाकी देखो यहाँ भी ऐसा ही खुला सा खेत है, जैसे हम लोग का घर में आसपास वैसा ही है, तो कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं आंटी के घर जाने के लिए, एंड यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं हम द फोटोग्राफर। अच्छा पापा वहाँ कहाँ जा रहे? अमला मांगने के लिए जा रहे। अमला अमला आम लोग की हम लोग ही तो आसामीज में हम दो लोग तीन दे दो। लोन पड़छ अरे अभी नहीं खाऊंगे, मेरे मुंह में छुरपी है अभी। हम लोग चूसे एकदम राम्रो लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के मामा की बेटी, लेकिन ये वाले मामा नहीं, छोटे वाले मामा की बेटी, जो कि इंडिया से ही है, मतलब हमारे घर के पास से ही है। शादी हुई है। शादी हुआ है और यहाँ नेपाल में है। मैंने तो नहीं देखा, कितना ही साल हो गए, मैं जब छोटी सी थी तभी देखा था मैंने। तो अभी पापा के गए हैं टिकट करने के लिए, क्योंकि हम कल यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे अपने घर वापस। और ये जगह आप सबको बता देती हूँ कि ये है झापा, मतलब कि एनजीपी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी में। हम लोग के नाना लोग ज़्यादा दूर नहीं, अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर के जस्ट 1-1.5 घंटे के बाद में ही है, पास में ही। और यही हॉस्पिटल है जो हम कल आए थे, मेची आई हॉस्पिटल। लेकिन एक चीज़ है कि आज हॉस्पिटल बंद है गाइस, कुछ तो है पता नहीं हमको, लेकिन आज बंद है। थैंक गॉड हम लोग कल ही आ गए, अगर आज आते तो नहीं हो पाता। यहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगता नाना लोग के घर, तो एकदम हॉस्पिटल के पास में ही है। खुला पैसे हजुर क्या ही करेगा, इंडिया का पैसा है हमारे पास। गाइस अभी हम लोग उतरे हैं, आंटी को कुछ मिठाई वगैरह ले जाने के लिए, पहली बार जा रहे हैं तो फ्रूट्स ही लेके जाएंगे। एक तो ये करेंसी का समझ नहीं आता है यार, पता नहीं, बस हो गया। मुझे भी चाहिए था नेपाल का, सबसे पहले तो छुरपी चाहिए था, वो तो मैंने ले लिया कल, लेकिन एक था टिटोरा चाहिए था, जैसे इमली जैसा होता है, वो तो मिला ही नहीं। मैं दूसरे दुकान में जाके देखूंगी, उसमें मिल गया तो ठीक है भाई। ये मम्मी मिष्टी पूछ रही थी, बोला है कि हिंदी पता रहा है उनको। हाँ उनको समझ नहीं आया। इधर नेपाल में मिष्टी को क्या बोलते हैं, रसदाना बोलते हैं। हम नेपाली हो गए, पता ही नहीं हमको, यहाँ पे वो बोलते हैं। चलो जो भी है मिल गया, जैसा भी हो। फ्रूट ही ठीक है, हेल्दी हो, फ्रूट ही ठीक है, हेल्दी ऑप्शन है। हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे ताला मार के रखा है, आंटी है ही नहीं घर में, अब क्या करें। घर जाए अभी। हो गया हम लोग का एनुअल। फोटो चाहिँ खिचिराख्नु नि त्यहाँ गएर और को बनेगा ना फोटो। आज ही पहुंच चुके हैं वापस घूम फिर के, एक सेल रोटी बना के घर वापस। मुश्किल से निकले थे कि चलो भाई कहीं तो चल लेते हैं, वहाँ भी अब खाना बना के खाएंगे, क्या करेंगे, कपड़े धोने मेरे वो करेंगे बस। फिर तो सीधा चेंज करके आ चुकी हूँ किचन में, अभी बना रही हूँ सभी लोगों के लिए चाय। सबसे पहले यहाँ पे नाना के लिए ब्लैक टी विथ नो शुगर ओनली सॉल्ट, एंड नानी के लिए बनाएंगे शुगर फ्री वाला, उसके बाद मम्मी के लिए अलग, पापा के लिए अलग। 4 लोगों के लिए 4 तरीके से चाय बनाना पड़ेगा। शुगर फ्री वाला गुन्द्रुक जता खाबा बत्ती हो ये अलग वाला है, ये देखो गाइस, कहाँ वो उता देखाएको छु वो दिख रहा है इस साइड से। नाना के लिए चाय बनाने के लिए 2 घंटा लग जाएगा, अलग अलग टाइप का। हाँ जी चलो, सब लोगों ने पी लिया, अब मैं खुद पीती हूँ। इट्स लंच टाइम एंड यहाँ पे है मैंने बनाया हुआ चटनी, साग की सब्ज़ी और चावल। यहाँ पे नाना खा रहे हैं, पापा और मैं। नानी तो साग देख के भाग गई क्योंकि उनको पसंद नहीं है साग, मेरी जैसी ही है वो, नानी बट मुझे तो खाना ही पड़ेगा, क्या करूँ। यो यताबाट भनेर उता के भन्छ हजुर उल्टापट्टि यस्तो हो क्या, हेर्नु देखेको छु नि म, ओ सही सही यस्तो गर्दाखेरि आउँछ। तो हम लोग का खाना पीना हो चुका है डन, और अभी नानी मुझे पैसा दे रही है। हम जा रहे हैं दुकान में, और ये है नेपाल का पैसा, जिन्होंने नहीं देखा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे गांधी जी होता है ना, यहाँ पे पहाड़ माउंट एवरेस्ट होता होगा आई गेस। नेपाल राष्ट्र बैंक, हाँ माउंट एवरेस्ट। ना देखा। नानी को वो चाहिए, वो खाती है
सुपारी नेपाल में कुछ क्या मधु मधु सुपारी मधु नहीं बोला बोला चाहिए अभी क्या क्या सुपारी बोला मधु। चलो बोली मेरा आज दिखाई दे रहा है मेरा पेट। जिम जाओ जिम, चलो साथ में बाप बेटी जिम करेंगे। मेरा भी पेट वैसा ही हो गया है। छी भाई मैं तो ऐसे कपड़े में आ गई। यहाँ पे सब लोग अपने घर का खेती का ही खाते हैं। देखो आलू बीन्स साग सब्जी वगैरह। तो अभी जस्ट खाना खा के थक ही गई हूँ। चलते चलते दुकान भी थोड़ा दूर ही है ना, पहुँच गए। ये देखो ऐसा होता है सभी हमारे इंडिया का जैसा ही है। जैसे कि ये नेपाल का है प्रीति पीरो मीठो भुजिया, नेपाल में ही लिखा है नेपाल का। ये सब तो हमारे इंडिया से ही इंडिया से ही आता है। कोई कोई चीज़ तो वो भी होता है जैसे कि फैंटा का फुंटा, स्प्राइट का प्राइट, कुछ अलग अलग नाम का थर्ड कंपनी खोल रही है। जैसे कि ये देखो क्विक्स चिप्स नहीं क्विक्स। कहाँ गए दुकानें। ये मंगाया है नानी ने भोला गोल्ड गुटका गुटका है ये तो। भाई 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 बस प्रमोट नहीं करना ये सब चीज़ें। गाइस मैं नेपाल मैं मतलब हम सभी लोग 13 साल के बाद आए हुए हैं। फिर भी मुझे वो दुकान ये गली सब कुछ याद है जब मैं छोटी थी। लास्ट जब मैं शायद क्लास 6 या 5 में थी शायद तब आई थी। तो इसके आगे भी गए थे हम लोग तो, क्योंकि पापा के 2 नंबर वाली दीदी भी नेपाल में ही है, लेकिन वो बहुत आगे जाना पड़ता है। यहाँ से लगभग 1 रात का ही रास्ता है। कहाँ पे? बुटोल में। बुटोल पोखरा मतलब नेपाल में तो सारे लोग जान पहचान वाले ही है, बट सबसे पास वाले यही हैं, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे रुके थे। तो अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं शाम को सैर करने के लिए। नाना जी द एपिक ड्राइवर, नानी जी द एपिक पैसेंजर प्रिंसेस, और हम लोग ये देखो कपड़ा देखो गाइस मेरा देखो यहाँ पे गर्मी शुरू हो गया अभी इनकी बेटी आई हुई है, मतलब मेरी बड़ी मम्मी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग जाके आराम से आ जाओ। तो वो तीनों उतर गए हैं और हम दोनों जा रहे हैं क्या लेने के लिए नाना? पनीर पनीर अच्छा पनीर लेने जा रहे पनीर लेने, और मुझे नेपाल का कुछ कुछ खाने का आइटम चाहिए वो लाने के लिए। टिटोरा मिल ही नहीं रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ मैं। चिचोरा बोलते थे ना। फाइनली ले लिया है हम लोगों ने, मुझे जो चीज़ चाहिए था वो भी मिल गया। नाना एकदम सही करेक्ट दुकान में लेके आए। ये है नेपाल का फेमस टिटोरा। ये ना मुझे जब हम लोग क्वार्टर में थे तब मेरे बहुत सारे नेपाल के दोस्त थे, तभी मेरे दोस्त ने ये मुझे खिलाया था। मेरे को इतना पसंद आया, तभी मैंने उससे नाम पूछा था तो उसने बोला टिटोरा सिर्फ नेपाल में मिलेगा। तो याद से लाई हूँ मैं बहुत सारा। चलो भाई मम्मी लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ देखते हैं। गाइस ये लिया है मम्मी ने। किसके लिए देख रहे हो? किसके लिए? मेरे लिए। ओ भाई सब ये पहनोगी? तो क्या है तुम्हें लगता है? ऐसा तो देखा नहीं है कभी आपको पहनते हुए। अभी नया डिजाइन में पहनना पड़ेगा। हाँ नेपाल आके पूरा स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो रमजान चलो सब लोगों ने अपना अपना ले लिया। मम्मी ने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है और मैंने अपना खाने का, पापा ने कुछ नहीं लिया। एक पैंट ले लेते। पेंट है नेपाल का हो गया अभी कुछ सालों के लिए, कल अलविदा कह लेंगे हम लोग। आएंगे फिर अलविदा तो कहोगे ना कल। तो गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं और इतनी जल्दी में आए हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि यहाँ सबसे पहले हमारे बड़ी मम्मी और बड़े पापा आए हुए हैं एंड वी आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम सबको। बड़ी मम्मी और बड़े पापा, मैं तो पहली बार मिल ही रही हूँ लेकिन मम्मी पापा भी सबसे पहले मिल रहे हैं। इनसे पहले हम लोग कभी मिले नहीं थे, तो मैंने सिर्फ एक ही बड़ी मम्मी को देखा था और उनसे तो अभी तक मिले नहीं है। इस बार कोई बात नहीं, अब अगले बार मिलेंगे। तो बहुत टाइम निकाल कर हाँ अच्छे से पढ़ना और जी बहुत ऊपर तक जाना। ठीक, ओके बाय बाय। बाय बाय। गाइस अभी मैं ये टिटोरा खा रही हूँ जो मैं लाई थी एंड ट्रस्ट मी इट्स सो गुड। मतलब भाई लोग तुम जब भी नेपाल आओगे मेक श्योर टू हैव दिस। पर्सनली इट्स माय फेवरेट थिंग ऑफ नेपाल।
एंड इसके ना अलग अलग फ्लेवर्स भी होते हैं, लाइक कोई खट्टा वाला, कुछ ज़्यादा नमक, कोई मीठा वाला। मैंने तो सारे मिक्स करके लिए थे, जैसे कि ये वाला हो गया, ये आंवला का कुछ कुछ चीज़ों से बना होता है। तो दोस्तों हम लोग घूम फिर के आ चुके हैं घर एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर। और आज यहाँ पे बन रहा है पनीर की सब्ज़ी, पनीर फ्राई हो चुका है, और नानी के लिए रोटी, हम सब के लिए चावल, और कल निकलेंगे सुबह फुटो। हम सबको रोटी है। मेरे लिए चावल है। ओ हाँ, तो आज तो अमावस्या है तो चावल खाएंगे, ओ सारी रोटी खाएंगे। स्नैकिंग चल रहा है सबका, हमेशा ये खाते हैं चटपटे। कैसन लगा? कैसन लगा? बढ़िया लगा, आपको? बढ़िया लगा। सब्जी रेडी है, पनीर मटर आलू की सब्जी। आज कुछ प्याज लहसुन वगैरह तो नहीं खाते, तो इसलिए सिंपल बनाया है मैंने। और नाना बोल रहे कि उनको टेस्ट करना है थोड़ा सा, तो मुझे तो लग रहा है नमक कम होगा। कोई भी ऐसे खाता है और बोलता है मैं टेस्ट करके बताऊंगा, तो मुझे बहुत डर डर सा लगता है। चलो उनको देते हैं अभी थोड़ा सा। ओ धन्यवाद। टेस्ट करके बताइए। टेस्ट करके बताऊं? नमक ही नहीं लगा होगा। आज को नमक दिया था। बोल रहे आजा आजा इधर ला। आधा का टेस्ट नहीं करेगा। और जब बेचारे जैसे भी खा लेते हैं, उनको कुछ भी उबाल के दे दो। और जी को थोड़ा सा क्या कुछ तो बोलेगी। नून तो ला देना। नून लाए थे ना? अच्छा नमक कम है, मुझे लग रहा था।